हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th बैच सिलेबस को लेकर के अभी चूंकि एनसीईआरटी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो जो बच्चे नए सेशन में हो काफ़ी परेशान हैं कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। ऐसा कोई बात नहीं है, बेसिक चैप्टर सेम है, कुछ चैप्टर के ऑर्डर को आगे पीछे किया गया है। जैसे पहले ओल्ड सिलेबस में नंबर सिस्टम पहले नंबर पर था, अब क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री को पहले नंबर कर दिया, उसके बाद फिर जो है नंबर सिस्टम को, फिर अलजेब्रा और नया चैप्टर के और उसमें एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, सीक्वेंस एंड सीरीजेज, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इन सब चीज के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट किया है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले हायर क्लासेस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्लास 10 में और ज्योमेट्रिकल और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को क्लास 7 में पढ़ते थे, उसको इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जो बेसिक चैप्टर है जैसे नंबर सिस्टम, इसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें सारी चीजें ओल्ड ही है। जो है थोड़ा सा जो बहुत पहले से विजुअलाइजेशन जो है उसमें से कट हुआ था, कुछ विजुअलाइजेशन का पार्ट नंबर का आया है जो है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर। पहला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर all counting numbers are called natural number. Numbers. Example 1, 2, 3, so on. नेक्स्ट है होल नंबर, क्योंकि अब होल नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसको हम अर्लियर स्टडी में पढ़ चुके हैं। तो होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर along with zero is called whole number. whole numbers. तो स्टूडेंट, चूंकि नंबर सिस्टम में हमें जो है सबसे पहले बेसिक, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 6 से पढ़ते आए हैं और भी डिस्कस किए, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो अर्लियर वीडियोज मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर स्पेशली क्लास 9 के रेफरेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर along with zero is called integer. पहले हम इंटीजर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो डिफाइन करना है वह रेशनल इरेशनल में इंटीजर का बहुत रोल है। जो है इंटीजर को डिफाइन किए बिना हम आगे जो है रेशनल नंबर को डिफाइन नहीं करेंगे। जो है तो इंटीजर को हम कैसे दिखाएंगे, इंटीजर को नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। जो है फर्स्ट है जीरो, और जीरो को राइट साइड में जितने नंबर है सब पॉजिटिव इंटीजर होता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2, 3 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में यदि हम चले स्मूथ करें तो ये आ जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर is divided into two part, positive integer first
सेकेंड नेगेटिव इंटीजर, और साइनलेस इंटीजर तीसरा जो हमारा आएगा वह साइनलेस इंटीजर, साइनलेस इंटीजर दैट इज 0। वो क्या हो जाएगा? 0 इज साइनलेस इंटीजर। 0 में कोई साइन होल्ड नहीं करता है जो है। तो 0 जो के राइट साइड में हम इंक्रीज करेंगे यदि, तो नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। 0 से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। और ये एंड कहाँ होगा? इधर भी इनफाइनाइट होता है, इधर भी इनफाइनाइट होता है। तो इसमें अगर कभी क्वेश्चन ऐसा अरेंज किया जाए कि व्हाट इज द साइनलेस इंटीजर, तो आपका आंसर होगा 0। 0 जो है साइन को कंटेन नहीं करता है जो है। नेक्स्ट अब आएगा जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, नंबर in the form of P by Q, where P, Q is not equal to 0, are integers। तो बच्चे रेशनल नंबर को क्लियरफाई करने के लिए हमें इंटीजर का कॉन्सेप्ट होता है। रेशनल नंबर को भी हम क्लास 7 से स्टार्ट करते हैं, वहां पर सिंपल वे में है, पता है कि आपको रेशनल नंबर क्या है जो है। और यहाँ पर थोड़ा हम डिटेल पढ़ेंगे रेशनल नंबर को और इस रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर के कैसे डिफाइन करेंगे? अ नंबर द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q where Q is not equal to 0, Q is not equal to 0, or where Q is not equal to 0 are integers। एक P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जो है रेशनल नंबर को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइंस। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -4/5। -4/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे 0 और 1 के बीच में। तो डिनोमिनेटर्स का 5 है, तो इसको हम पहले 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0 1 को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 और लास्ट वाला जो 1 पर आएगा वो 5 होना चाहिए। तो मेरा वैल्यू कितना यहाँ पर है? -4/5। तो -4/5 को हम 4th पॉइंट पर जो इसका आया है वो 0 1 के बीच में यहाँ पर हल्का सा डार्क करेंगे और दिस पॉइंट रिप्रेजेंट -4/5। ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया आपका जो है। सेकेंड जो है हमको रिप्रेजेंट करना है -8/3। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो -8/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें देन इट बिकम -2 होल 2/3। 3 2 जा 6 + 2 -8 हो जाएगा जो है। तो अब 0 से लेफ्ट साइड में हम 2 प्लेस पहले मूव करेंगे। तो 0 से 2 1 एंड 2, और जो थर्ड वाला कॉलम होगा, जो तीसरा नंबर होगा 2 और 3 के बीच का जो नंबर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। सो वी नाउ वी डिवाइड हियर 3 पार्ट करेंगे। तो 1 2 और तीसरा होना चाहिए वो थर्ड पर आना चाहिए, 3 पर ही आना चाहिए। तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ -8/3 इज दिस पॉइंट, क्योंकि ये देखो 2 और 3 के बीच में मैंने 3 पार्ट डिवाइड किया है। तो 1 और 2 अब हो जाएगा ये -8/3 जो है इसका लोकेशन। तो काउंटिंग देखिए, अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर -2 होल 2/3 है। तो देखिए 1 2 और 3 के बीच में नंबर लाई की। हम लोगों ने दो रिप्रेजेंटेशन किया, -4/5 एंड -8/3। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर करें। पहले वाले को मैंने 5 पार्ट किया है,
क्यों 5 पार्ट किया 0 और 1 के बीच में? बिकॉज -4/5 जो है ये कहाँ लाई करेगा? 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। 1 से जो है नंबर क्या है जो है बीच में इसके लाई करेगा। तो 0 और 1 को हम जो है 5 पार्ट में डिवाइड किए। सेकेंड जो स्टेप मैंने लिया -8/3 के लिए, इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कितने यूनिट हमको जाना पड़ेगा 0 से दूर? तो 0 से दूर हमको जाना पड़ेगा डिस्टेंस 2 यूनिट, और 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो 2 और 3 के बीच में हम 3 पार्ट करेंगे। जितना डिनोमिनेटर होगा उस यूनिट को उतने ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और जो एग्जैक्ट हमारा नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चूज करेंगे। तो यहाँ हमें नंबर क्या मिला? -8/3 और -2 होल 2/3, जो कि 2 पर मैंने इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे तीसरा 4/7। 4/7 ऑलरेडी 1 से लेस है, ठीक है। ये जो पड़ेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 4/7 1 से लेस है। तो 0 और 1 के बीच के जो डिस्टेंस है इसको 7 पार्ट में, इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट इज 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है हमेशा जो है जो नंबर है मार्किंग नंबर है 1 2 3 4 या -1 2 3 4 उस पर आना चाहिए जो है। तो कितने पार्ट हमको लेना है 7 में से? मेरा न्यूमरेटर है 4 इसमें, तो नाउ वी काउंट हियर 1 2 3 4। तो जो 4 पॉइंट होगा दैट इज, थोड़ा हल्का से इसको डार्क करेंगे, 4/7। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 4/7 का। तो हमें लगता है कि अभी आपको काफी क्लियर होगा कि कहां पर हम कभी 5 पार्ट कर रहे हैं, कभी 3 पार्ट कर रहे हैं, कभी 7 पार्ट कर रहे हैं। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि मेरा डिनोमिनेटर में नंबर क्या है। इसमें जो डिनोमिनेटर में नंबर है उस यूनिट की अकॉर्डिंग ही हम उस पार्ट को डिवाइड करते हैं जो है। चलो अब नेक्स्ट हम लेते हैं 8/5। फोर्थ क्वेश्चन मेरा है 8/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेंज करेंगे मिक्स नंबर में। तो अगर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करें तो 1 होल 3/5 बनाएगा। 5 बजा 5 + 3 8 हो जाएगा। ये कहां जाएगा? ये नंबर लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1 तो होल नंबर है, तो 0 to 1 आएगा इसमें। उसके बाद 1 और 2 के बीच में थर्ड पोजीशन लेना है, किसके? 5 पार्ट का लेना है। तो डिनोमिनेटर इसका 5 है, तो 1 और 2 को 5 पार्ट में, इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम इसको। तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। 2 पर 5 आ गया। कितने प्लेस मूव करना है 1 और 2 के बीच में? दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर। नाउ वी राइट हियर 1 2 3। दिस पॉइंट शो दैट 1 होल 1 3/5 और हम लिख सकते हैं 8/5। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर एंड रियल नंबर लाइन। अगर प्लस है माइनस है तो कैसे करेंगे? अगर वो माइनस नंबर है तो 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे, अगर वो प्लस नंबर है तो 0 से राइट साइड में जाएंगे। हो सकता है कि कंफ्यूजन आपको हो कि कभी जो है सर 0 से 1 के बीच में पहला क्वेश्चन के लिए कुछ जो है रिप्रेजेंट किए, वो दैट इज 5 पार्ट में लिया गया, वो 5 पार्ट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में केवल 3 पार्ट क्यों हुआ? क्योंकि इसका डेरिवेटिव 3 है। थर्ड में 7 पार्ट, क्योंकि 4/7 है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, 0 to 7 के बीच में आएगा, तो इसको 7 पार्ट करेंगे। और कहां पर डार्क करेंगे? हम डार्क करेंगे 4th पॉइंट पर, 0 और 1 के बीच में 4th पॉइंट पे इसको हम डार्क करेंगे, वहां रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट एग्जांपल इज 8/5, दैट इज 1 होल 3/5। आफ्टर मूविंग राइट साइड 1 यूनिट मूव किया, और 1 और 2 के बीच में इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया, और 3 को डार्क करके 1 होल 1 3/5 और 8/5 को रिप्रेजेंट किया। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, 2 गिवन रेशनल नंबर के बीच में
इनफाइनाइट रेशनल नंबर इंसर्ट किया जा सकता है जो है। तो हमारे क्वेश्चन में कितना है, 1 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 4 5 6 20 100। लेकिन आप जानो कितने नंबर इंसर्ट किया सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर इज दैट इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नंबर डाला जा सकता है। सपोज दैट वो नेचुरल नंबर फिक्स है, एन जो है रेशनल नंबर डालना है। तो टू फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर x एंड y where y इज ग्रेटर देन x, तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं d। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा d इक्वल टू y माइनस एक्स, y में n प्लस 1। इस फार्मूले से हम डिफरेंस निकालेंगे और उसको पुट करते हुए चले जाएंगे सारे जो है जितने हमको n वैल्यूज हैं। तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन होगा फर्स्ट x, सेकेंड x प्लस डी, थर्ड x प्लस 2d, फोर्थ इसका हो जाएगा x प्लस 3d एंड सो ऑन। लास्ट में हो जाएगा x प्लस n माइनस 1d एंड लास्टली हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं जो है। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको। सपोज कर लो इंसर्ट थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5, इनके बीच में करना है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड d। तो सोल्यूशन में d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू y माइनस एक्स, y में n प्लस 1। अब इसके लिए हमारा वैल्यू है y का 5, तो 5 माइनस 4, y में हमें 3 रेशनल में इंसर्ट करना है, तो 3 प्लस 1 दिस इक्वल टू 1/4। मेरा d क्या मिल गया, 1/4। अब इसको हम ऐड करेंगे कैसे, जैसे कि हमें सोल्यूशन मैंने दिखाया है। पहला होगा x मीन्स हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 4 प्लस 1/4, सेकेंड हो जाएगा 4 प्लस 2/4 और तीसरा मेरा हो जाएगा 4 प्लस 3/4 और लास्टली आ जाएगा 5। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट हियर 4 17/4, 18/4 and 19/4. These are the required irrational number between 4 and 5.